हेलो फ्रेंड्स, स्टडी हैप्पी मैथ चैनल में आप सभी का स्वागत है। लास्ट टॉपिक जो हमने किया था इस वीडियो में वो था डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर एंड द कंस्ट्रक्टर विद द डिफॉल्ट वैल्यूज। दोनों अलग अलग टॉपिक्स थे। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो होगा पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर दोनों ही क्या है, टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर है। ठीक, फर्स्ट टाइप हमने लास्ट वीडियो में कवर कर लिया था। नेक्स्ट टाइप जो आता है कंस्ट्रक्टर का वो आता है पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के बारे में। द कंस्ट्रक्टर दैट कैन टेक आर्ग्यूमेंट, एक ऐसा कंस्ट्रक्टर जो आर्ग्यूमेंट लेता हो। मीन्स कोई कंस्ट्रक्टर बनाया हमने, किसी भी क्लास में कंस्ट्रक्टर बनाया और वो कंस्ट्रक्टर क्या कर रहा है, आर्ग्यूमेंट ले रहा है। किसी भी उससे आर्ग्यूमेंट ले सकता है, वो मेन फंक्शन से ले सकता है और कोई और अलग से डिफॉल्ट फंक्शन हम बना सकते हैं, लेकिन ये कुछ ना कुछ आर्ग्यूमेंट हम इसमें पास कर रहे हैं। सपोज जैसे ये कंस्ट्रक्टर बनाया था ए नाम से, स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर, दिस इज कंस्ट्रक्टर, ये क्लास का नाम। सपोज करो कि इसके अंदर से हमने लिख दिया इंट i इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये हमने आर्गुमेंट पास कर दिया इंट i इक्वल्स टू 0। यहीं का ये इनिशियलाइज भी हो गया और डिक्लेयर भी हो गया। तो ये वाला फंक्शन में हमने करा क्या है, वैल्यू को पास किया है इस कंस्ट्रक्टर में। तो ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है। और पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर में ऐसा कोई भी चीज कंपल्सरी रूल नहीं है कि हमें 2 आर्गुमेंट पास करने हैं या 3 ही आर्गुमेंट पास करने हैं। आर्गुमेंट आर्गुमेंट होते हैं, चाहे आप एक आर्गुमेंट पास करो या 10। ठीक, तो आर्गुमेंट चाहे एक भी पास होगा तब भी हम उसको पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर ही बोलेंगे। तो कौन सा कंस्ट्रक्टर पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर होता है, जो आर्गुमेंट लेता है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, वी कैन पास द आर्गुमेंट टू द कंस्ट्रक्टर फंक्शन व्हेन ऑब्जेक्ट्स आर क्रिएटेड। दूसरा पॉइंट है, सबसे पहले तो हमने ये देखा पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर क्या होता है, जो आर्गुमेंट लेता है। अब वो आर्गुमेंट लेता कब है, सेकंड क्वेश्चन ये है, कब लेता है आर्गुमेंट, जब कभी भी ऑब्जेक्ट जो है वो क्रिएट होगा उस पर्टिकुलर क्लास का जिसके अंदर दोनों को बनाया गया है, कंस्ट्रक्टर को भी उसी में बनाया गया है और उसी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है, देन तब अपने आप ही आर्गुमेंट जो है वो पास हो जाती है कंस्ट्रक्टर फंक्शन में से। जैसे ए क्लास है, ए क्लास के अंदर ही कंस्ट्रक्टर को बनाया गया है और इसी क्लास का हमने मेन में जाके ऑब्जेक्ट बना दिया। तो जैसे ही ऑब्जेक्ट बनेगा एक फंक्शन जो है वो अपने आप ही कॉल हो जाए। ये है सिंटेक्स, डिक्लेरेशन, डेफिनेशन एंड द सिंटेक्स ऑफ पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। इसके अंदर हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसके अंदर जो एक एग्जांपल है, इस एग्जांपल में हम इसका सिंटेक्स भी देखेंगे, इसका डिक्लेरेशन भी देखेंगे और इसकी डेफिनेशन भी देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर एक एग्जांपल लिया है हमने। एग्जांपल में ये क्लास क्या है, अब तक तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि हम किसी भी वर्ड के आगे अगर क्लास लगा रहे हैं तो उस क्लास का मीनिंग कीवर्ड है जो उसको क्लास बनने में मदद कर रहा है। राइट, अब तक इतने सारे हमने प्रोग्राम कर चुके हैं, हर एक प्रोग्राम में हमने आपको बताया कि क्लास जो है वो कीवर्ड है। ये क्लास है यहाँ पर कीवर्ड और यहाँ पर जो ये इंटीजर है, ये इंटीजर है हमारी क्लास का नेम। ठीक है, ये क्लास कीवर्ड है, कीवर्ड क्लास के बाद जो ये क्लास है इंटीजर, ये इसका नेम है। देन फिर हमने यहाँ पर 2 डेटा मेंबर्स लिए। कौन कौन से डेटा मेंबर है, एम है और एन है और ये दोनों ही इंटीजर टाइप के हैं। इसके पब्लिक सेक्शन में हमने क्या किया, पब्लिक सेक्शन के अंदर एक हमने कंस्ट्रक्टर बनाया और उसके अंदर से 2 पैरामीटर्स पास किए। पैरामीटर्स कह सकते हो, आर्ग्यूमेंट भी बोल सकते हो। ये आर्ग्यूमेंट है, ये कहीं पैरामीटर्स हैं, इंट एक्स एंड इंट वाई। इंट एक्स और वाई क्या करेंगे अब यहाँ पर, जैसे ही इस इंटीजर क्लास का ऑब्जेक्ट कॉल होगा मेन फंक्शन से ये वैल्यू उठाएंगे और यहाँ पर इस कंस्ट्रक्टर को लाकर दे देंगे। इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बोलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हो सकता है कुछ ना कुछ यहाँ पर डेफिनेशंस और भी दे रखी हो, अलग से फंक्शन दे रखी हो, देन यहाँ पर हमारी क्लास जो है वो क्लोज होगी। कुछ नहीं किया, सिंपल से एक क्लास बनाया इंटीजर का, इंटीजर नाम से क्लास बनाई। जब यहाँ पर कुछ नहीं लिखा होता तो इसका मतलब क्या होता है कि ये क्या है, प्राइवेट सेक्शन है। प्राइवेट सेक्शन के अंदर हमने 2 डेटा मेंबर्स लिए, एम और एन। एम और एन इंटीजर टाइप के डेटा मेंबर ले लिए। फिर पब्लिक सेक्शन में हमने क्या पढ़ा था, कैरेक्टरिस्टिक्स और फंक्शंस ऑफ कंस्ट्रक्टर में, कि हमें कंस्ट्रक्टर को हमेशा पब्लिक सेक्शन में ही डिक्लेयर और डिफाइन करना चाहिए जिससे वो इजिली टू एक्सेस हो जाए, है ना। तो पब्लिक सेक्शन के अंदर हमने इंटीजर नाम से कंस्ट्रक्टर, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, ध्यान दो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाया है क्योंकि यहाँ पर हमने आर्ग्यूमेंट्स को पास किया है। नेक्स्ट, यहाँ पर तो क्लास बंद हो गई। ये तो सिर्फ ओनली क्या था, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर का डिक्लेरेशन। ये तो सिर्फ डिक्लेयर किया था कि हाँ हम ऐसा कुछ बनाएंगे, ये तो सिर्फ प्रोग्राम को बता रहा है कि ऐसा कुछ आगे जाके फंक्शन में आपको मिलेगा, प्रोग्राम में मिलेगा। देन जैसे ही क्लास बंद हुई, क्लास बंद होती है हमने यहाँ पर क्या स्टार्ट कर दिया, डेफिनेशन स्टार्ट कर दी, किसकी, कंस्ट्रक्टर की। मतलब कंस्ट्रक्टर जब कॉल होगा तो वो करेगा क्या, उसके काम क्या क्या हैं, उसकी लिस्ट हम उसको यहाँ पर बनाकर देते हैं। ठीक है, जैसे इंटीजर है, क्लास का नाम है,
देन स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर है, उसके बाद जो ये इंटीजर है ये कंस्ट्रक्टर का नाम है। देन इंट एक्स और इंट वाई क्या है यहाँ पर, ये इंट एक्स इंट वाई वही है जो हमने पैरामीटर पास किए थे। अब इंट एक्स इंट वाई में वैल्यू कहाँ से आएगी, ये वैल्यू उठाएगा मेन फंक्शन से। जब कभी भी जो हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे मेन फंक्शन में, उसके थ्रू मेन फंक्शन से ये वैल्यू को उठा लेगा, एक्स और वाई अपनी वैल्यू ले लेगा। देन एक्स क्या करेगा, वो वैल्यू दे देगा एम को, और वाई क्या करेगा, वो वैल्यू दे देगा एन को। और जो ये एम और एन है ये क्या है, ये दोनों प्राइवेट सेक्शन में डिक्लेयर किए गए डेटा मेंबर्स हैं, ठीक है, क्योंकि उसको डायरेक्टली तुम एक्सेस नहीं कर सकते, कुछ ना कुछ फंक्शन का यूज करना पड़ेगा तभी आप उससे एक्सेस कर पाओगे। तो ये थी इसकी फंक्शनिंग कि मेन फंक्शन से इसने जैसे ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ इनकी वैल्यू उठाई और वैल्यू आगे पास कर दी, पास करने के बाद इनको इनिशियलाइज कर दिया। नेक्स्ट वो क्या कह रहा है, व्हेन अ कंस्ट्रक्टर हैज बीन पैरामीटराइज्ड, जब कभी भी हम कंस्ट्रक्टर को पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाते हैं तो ऑब्जेक्ट डिक्लेयर सच एज, तो हमें ऑब्जेक्ट को किस तरीके से डिक्लेयर करना पड़ेगा कि डायरेक्टली वो वहां तक वैल्यू को पहुंचा दे, ठीक है। नॉर्मली तो हम ऐसे ही बना देते हैं, क्लास का नाम लिखा ऑब्जेक्ट का नाम लिख दिया, है ना, क्लास का नाम लिख के ऑब्जेक्ट का नाम लिख दिया, बन गया ऑब्जेक्ट। लेकिन ये जो है हो सकता है वर्क ना करे, आप यहाँ पर कुछ दे थोड़ी रहे हो पैरामीटर, जब तक उसको वैल्यू नहीं मिलेगी तो वो कैसे वर्क करेगा, यही तो है ना, कंस्ट्रक्टर को तो वैल्यू चाहिए, और वैल्यू कब मिलेगी, जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो अपने साथ उसको वैल्यू भी तो बनानी पड़ेगी, वैल्यू भी तो पास करनी पड़ेगी जो कंस्ट्रक्टर तक पहुंचेगी, ठीक है। और जहां पर आपने कुछ वैल्यू पास करी ही नहीं है तो कंस्ट्रक्टर तक वैल्यू कैसे जाएगी, नहीं जाएगी, इसलिए ये वर्क नहीं करेगा पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर में। ये एक सिंपल प्रोग्राम के लिए होता है ऑब्जेक्ट बनाने का तरीका। अगर हम देखें कि पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर में हम कैसे ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं, तो उसके दो मेथड्स हैं हमारे पास, दो तरीके से इसको हम बना सकते हैं, एक्सप्लिसिटली एंड इम्प्लिसिटली। एक्सप्लिसिटली का मीन्स होता है एक्सप्लिसिट मीन्स बाहर अलग से, इम्प्लिसिट का मीन क्या होता है अंदर ही, इम्प्लीमेंट है उसके अंदर। एक्सप्लिसिट मीन्स बाहर, बाहर कैसे, इंटीजर नाम से क्या बनाए, ये इंटीजर है क्लास का नाम, ये इंट वन जो है, ये इंट वन क्या है ऑब्जेक्ट का नाम है, इक्वल्स टू ये इंटीजर जो है ये कंस्ट्रक्टर है। मतलब हमने कंस्ट्रक्टर को अलग से बताया है कि ये आपके लिए वैल्यू पास हो रही है, ये एक्स की वैल्यू बनेगी और आगे जाके ये वाई की वैल्यू बनेगी, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर जैसे हम नॉर्मली करना चाहते हैं, ये इतना तो हम करते ही हैं, क्लास का नाम लिखते हैं ऑब्जेक्ट बनाते हैं, उसको वैल्यू देने का जो इतना तरीका है ना वो चेंज कर दिया हमने, अलग से एक एक चीज बताई है कि कंस्ट्रक्टर को, कंस्ट्रक्टर जी आपके लिए क्या है, वैल्यूज हैं, आर्ग्यूमेंट है जो आपको चाहिए एक्स और वाई की वैल्यूज, और ये सब हमने किसके अंदर डाल दिया, इस ऑब्जेक्ट में डाल दिया, जैसे ही ऑब्जेक्ट बना वो पास हो गया। नेक्स्ट वाला जो मेथड था वो था इम्प्लिसिटली। इम्प्लिसिटली मतलब अंदर ही अंदर, उसको पता है जैसे ऑब्जेक्ट बनेगा वैल्यू सिर्फ मुझे ही मिलेगी, कंस्ट्रक्टर को पता है इतना, तो उसको ये पता है कि जैसे ही ऑब्जेक्ट बनेगा वैल्यू मुझे मिलेगी, तो उसको अलग से बताने की जरूरत तो नहीं है ना कि ये कंस्ट्रक्टर की वैल्यू है, समझे बात को, उसको ये बताने की जरूरत तो नहीं है ना कि कंस्ट्रक्टर की वैल्यू है, क्योंकि उसको पता है ऑब्जेक्ट बनेगा तो कंस्ट्रक्टर के पास ही जाएगी वैल्यू। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं इंटीजर क्लास का नाम, देन इंट वन ऑब्जेक्ट का नाम, ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने की बजाय ऑब्जेक्ट के साथ ही हमने वैल्यूज को पास कर दिया ब्रैकेट्स में 0 एंड 100, जो किस किस की वैल्यू जाएगी, ये भी एक्स और वाई की ही वैल्यू जाएगी। आई होप स्टूडेंट्स आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। वीडियो को समझने में कोई डाउट आता है देन आप हमें कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।